हेलो फ्रेंड्स, मैं यश पांडे। जैसे कि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। मैं इस चैनल पे देखिए, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तो लॉ स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास बहुत इंटर्नशिप्स का, अपनी कोर्ट का एक्सपीरियंस है। तो उस चक्कर में क्या हुआ है कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेशंस और ये सब काम करना मैंने शुरू किया था। तो कंसल्टेशन कर करके मुझे बहुत सारी ऐसी समाज के बारे में चीज़ें पता चली हैं जो मैं चाहता हूँ कि जिसमें हमारे समाज को कोई क्लैरिटी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि समाज में उस चीज़ को लेके कोई क्लैरिटी आए और हम ऐसे एक समाज को बना सके कि जहाँ पे एक शांति का वातावरण हो, जहाँ पे कोई किसी को नीचा ना दिखाता हो। तो मैं यश पांडे, जो अपने आप को एज अ कंसल्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ और आने वाला फ्यूचर लॉयर भी हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत, अगर एक आइडिया हो ना आपके दिमाग में, देखिए 1 to 1 आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए तो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी मुझसे। पर अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि समाज के लेवल पे सॉल्व हो सकती हैं, मुझे लगता है कि अगर समाज में इन चीज़ों के बारे में एक्चुअली अगर कोई बात भी करे, बहुत सारी जब मैं वीडियोस आपको बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि समाज में ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं यश पांडे, जो इस कंसल्टेशन फील्ड में हूँ कम से कम 1 साल से, और कम से कम नहीं तो 250 क्लाइंट्स की हेल्प मैंने की है, और 250 क्लाइंट्स में से कम 200 क्लाइंट्स ने मेरी बात मानी भी है। बाकी 50 क्लाइंट्स ने तो मेरी बात नहीं मानी अनफॉर्चुनेटली, पर 200 क्लाइंट्स ने मेरी बात मानी है, और जो उन्होंने मानी है वो बहुत खुश होके गए हैं। और देखिए अब क्या काम है ना, ये ऐसा अनफॉर्चुनेटली कंसल्टेशन का काम ऐसा अजीब सा है कि यहाँ पे एकदम ऐसा है ना कि जैसा किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए हैं कि क्यों आया है तू यहाँ पे, एक ये वाली चीज़ हो जाती है। तो मैं अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमनीज आपको नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जब भी हम आपकी लाइफ के कोई भी इश्यूज़ हो, वो नौकरी को लेके हो, वो मैरिज को लेके हो, वो रिलेशनशिप्स को लेके हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके हो, वो एजुकेशन को लेके हो, वो करियर को लेके हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हमारे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे शादी, मैरिज और ये सब, बहुत ये बड़े इश्यूज़ हैं। और छोटे मोटे इश्यूज़ क्या हैं कि आज कपड़े में क्या पहनना है, पैसे को एलोकेट करना है तो कैसे करना है, हर टाइप के इश्यूज़ पे मैं आज आप लोगों को हर एक चीज़ पे क्लैरिटी देना चाहूँगा इधर। ठीक है, फाइनेंस के लिए मैं अलग चैनल खोलूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक समाज में क्लैरिटी हो। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे समाज में नहीं दिखती है मुझको। हमारे समाज में हम लोग हर चीज़ ईगो से लेके चलते हैं कि मेरी ईगो कहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, और हमारे समाज में जो हैप्पीनेस है, जो हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स आती है ना कि हैप्पीनेस क्वेश्चन में इंडिया सबसे आगे है, मतलब पीछे है नीचे से। और जो हमसे बर्बाद कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब भी हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि हम अपने देश में खुश नहीं रहना जानते। हम अपने देश में ये नहीं जानते कि इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी हमको अपनी लाइफ में इंजॉय कैसे करना है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतने सारे हम लोगों ने वेरिएबल्स पाल रखे हैं अपनी लाइफ में कि एक कांस्टेंट हमको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर बेटा थोड़ी सी अपनी बहू की बात एक्स्ट्रा, अपनी वाइफ की बात एक्स्ट्रा सुन ले तो माँ बाप बोलने लगेंगे जोरू का गुलाम है। बेटा थोड़ा सा अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो बीवी उसकी कलेश करने लगेगी कि तू हमारे हमारे घर के रिसोर्सेज अपने माँ बाप में बांट रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से खींचतान है हमारे समाज में। और मैं चाहता हूँ कि मैं यश पांडे, जो अभी एक लॉ स्टूडेंट है, आप लोगों को इन चीज़ों पर क्लैरिटी दूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कंसल्टेशन दी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा हो जा रहा है। मैंने बहुत लोगों को कंसल्टेशन दी है, मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है, और ये एक कॉन्फिडेंस से बात आ रही है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी चीज़ को लेके। तो आप अगर चाहें तो मुझसे भी 1 to 1 बात कर सकते हैं, एज सच उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पे भी अगर आप देख के अगर कुछ सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं उससे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को कुछ एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। सॉल्यूशन आपको एकदम 1 to 1 चाहिए तो उसके लिए तो मुझे कंसल्टेशन के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा। और बहुत सारी हमारे समाज में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो लोगों के इश्यूज़ हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में कोई बात नहीं करता, जो बिलीफ सिस्टम्स है, जो हमारे यहाँ पे सदियों से चीज़ें चली आ रही हैं। हमारे पेरेंट्स ने क्या गलत कर दिया हमारे साथ, हमारे आने वाली जनरेशन्स के साथ कुछ गलत ना हो जाए किसी के साथ, या फिर कोई भी इंसान जो वो डिज़र्व करता है वो उसको मिलना चाहिए, या जो इंसान जो डिज़र्व नहीं करता है फिर भी वो वहाँ पे पहुँच गया है, तो आपको उस इंसान को देख के जलना नहीं है। बहुत सारी हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है
कि आपको दिख रहा है कि ये हो रहा है, पर ये क्यों हो रहा है ये आपको पता नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि कोई लड़की अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती है? कि बस इसलिए कि माय बॉडी माय माइंड है, या ये इसके तार कहीं और से जुड़े हैं। कोई लड़का रिलेशनशिप में अब नहीं आना चाहता है, क्यों नहीं आना चाहता है? क्या ये अभी इसके तार यहाँ से जुड़ गए हैं कि लड़कियाँ सारी ये लड़कियाँ उसको पसंद ही नहीं है, वो गे है? नहीं, उसका पहले कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत गंदा, जहाँ पे किसी गलत लड़की पे एफर्ट मार दिया था उसने। तो समाज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्यूशंस हर चीज़ के नहीं होते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई उस चीज़ को रिकग्नाइज़ भी कर ले तो आपको लगता है कि कोई तो है जो मुझे समझता है, और मुझे लगता है कि मैं समाज में वो काम कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता है लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं। और मुझे एज समाज में से जुड़ा हुआ इंसान, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाला टाइम में मैं लॉयर भी हूँ, तो मुझे वो चीज़ देख के बहुत ख़राब लगती है कि जो हमसे अच्छा कर रहा है हम उसको देख के जलते हैं, जो हमसे ख़राब कर रहा है हम उसको देख के बोलते हैं कि ये तो अपनी लाइफ में कुछ करता नहीं है। यानी अपने नीचे वालों को देख के उनको नीचा दिखाना चाहते हैं और अपने ऊपर वालों को देख के उनसे जलते रहते हैं। जो हमारी क्लास है, जो जनरली मिडिल क्लास है, वो नीचे वो लोअर क्लास से भी चिढ़ती है और अपर क्लास से भी चिढ़ती है। आदमी काम कर किसी और चीज़ के लिए रहा होता है, आदमी शादी करता अपने लिए है पर चाहता है कि माँ बाप की सेवा भी करे। एक स्ट्रांग वुमेन क्या होती है किसी को पता ही नहीं है। तो ये जितने भी हमारे समाज के इश्यूज़ हैं, जो हमारे कल्चर में जो टंटेबाजी होती है, मैं हर इशू पे बात करूँगा, लड़का हो लड़की हो, समाज के इश्यूज़, सोसाइटी के इश्यूज़, गर्ल्स के इश्यूज़, बॉयज़ के इश्यूज़। मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक टेम्पलेट तो आपको मिल ही जाए। मेरा यहाँ पे कोई काम एक्सट्रीमिटीज़ फैलाना नहीं है कि मैं लड़की की साइड से बोलूँगा तो लड़की की साइड से बोलूँगा और लड़के की साइड से बोलूँगा तो लड़के की साइड से। मेरा काम यहाँ पे क्लैरिटी देना है एक इंडिविजुअल को, कि एक ढर्रे का कोई मिल जाए हमें कि भाई ये है और इसी में हमको टेम्पलेट को ऑपरेट करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं कि हम फ़ॉरेन से सीख सकते हैं, हम नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि बाहर के देशों का जो टेम्पलेट है वो बहुत अलग है यहाँ के मुकाबले। आप चाहेंगे कि आप बाहर के देश के फॉर्मूले यहाँ लगा पाए, टोटल 100% नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा ज़िंदगी में, मत करना, दुखी होगे। बाहर के लोगों के सोचने का तरीका बहुत अलग है, हमारे यहाँ पे लोगों का सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अलग है। हम चाह के भी उनके आसपास नहीं आ सकते हैं। तो जब हम चाह के उनके आसपास नहीं आ सकते हैं तो जो हम हैं हम उसी पे क्यों नहीं काम करते हैं? एक सोसाइटी जो है हमारी, हम इंडियननेस हमसे जाती जा रही है। बाहर के देशों के हम कपड़े पहनते हैं लेकिन हम सोच इंडियन तरीके से रह रहे हैं। पढ़ते हम इंग्लिश मीडियम में स्कूल में है, लेकिन जब लड़की छोटे कपड़े पहने तो देख के आग लग जाती है यहाँ के बुजुर्गों को कि यह है कैसे कपड़े पहन रही है। तो भाई जब करोगे तो पूरा ही करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं अगर बताने लगूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पर डे एक वीडियो डाला करूँगा और हर वीडियो पे कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक होगा कि जो मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने सोचा होगा पर आप लोगों ने कभी बोलने की आपको पास वो आर्टिकुलेशन नहीं आ पा रहा होगा वर्ड्स का। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो आर्टिकुलेशन से ही मैं रोटी खाता हूँ। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। देखिए मैं बहुत अनफिल्टर्ड आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं बहुत वैसा आदमी हूँ कि मैं देखता हूँ कि सामने वाले को ऐसा सच भी नहीं बोल देना है जो बहुत बुरा लग जाए, पर मैं बहुत सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि देख के सामने वाले को उसकी गलती का आभास भी ना हो। तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कोई भी डाउट्स अभी तो नहीं होंगे क्योंकि अभी तो ये पहला वीडियो ही है मेरा। तो आप मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अभी फ़िलहाल कमेंट में डीएम करेंगे, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर देंगे तो हमारी कंसल्टेशन की बात हो सकती है आगे जाके फ्यूचर में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना समय दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ से आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड हो। मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आऊँगा, मैं हमेशा आऊँगा तो चाहूँगा कि कोई ना कोई वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड कराएं। अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती है तो वो कंटेंट बकवास है, वो चीज़ नॉनसेंस है, या वो चीज़ टाइम वेस्ट है। एंटरटेनमेंट में भी वैल्यू प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय।